सफर आसान नहीं था जनसंघ से लेकर बीजेपी बनने का। राजस्थान में संगठन बनाने के लिए ताकत लगानी पड़ी। जनसंघ के दौर में 40 लोग आ गए तो सभा सफल मान ली जाती थी। दलितों के घर भोजन नाश्ता करके जड़े जमाने का काम किया। भैरू सिंह शेखावत के सरकारी घर में जहां गाय बनती थी वहां मोर्चा के कार्यालय खोले गए। ये घर ही आज बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है। बीजेपी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। राजस्थान में बीजेपी ने 1980 में स्थापना दिवस के साथ ही शानदार शुरुआत कर दी थी। अटल, आडवाणी और भैरू सिंह शेखावत की मेहनत रंग लाई और मरुभूमि में बीजेपी बड़ी ताकत बनी। ये रिपोर्ट देखिए। मरुभूमि में कमल को खिलाना आसान नहीं था। जनसंघ का वो दौर जब ऊंट गाड़ी से प्रचार होता था, 2 कमरों के कार्यालय चलता था, पाई पाई के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। उस दौर में अटल आडवाणी के साथ मिलकर भैरू सिंह शेखावत ने राजस्थान में जनसंघ और उसके बाद में बीजेपी की जड़ों को जमाने का काम किया। हालात ये कर दिए कि बीजेपी प्रमुख राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित हो गई। क्षेत्रीय दल कई थे लेकिन कुनबा एक नजर आने लगा और वो था भारतीय जनता पार्टी का। कहा जा सकता है कि भैरू सिंह शेखावत ने अपने सरकारी घर को भी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। मोर्चों के कार्यालय भी उनके घर से चलने लग गए और दलितों के जनजाति वर्ग के बीच में जाकर भोजन करने से, पैठ बनाने से अपने आप को सर्व समाज में स्थापित करने का प्रयास किया गया। जातीय राजनीति को साधा गया। उदयपुर से लेकर धौलपुर तक की राजनीति को अंगीकार किया गया और आखिरकार राजस्थान की धरती पर कई बार कमल की सरकार बनी और आज भी राजस्थान में कमल की सरकार है। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। दिखाते हैं आपको वो विशेष रिपोर्ट जो बताती है कैसे राजस्थान की धरती पर कमल खिला। साल 1990 से अब तक बीजेपी 5 बार सत्ता में आ चुकी है। आज मुख्यमंत्री बजुल्लाल शर्मा की अगुवाई में यहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने सफलता की पहली सीढ़ी राजस्थान से ही चढ़ी थी। राजस्थान में 1990 में बीजेपी के 85 विधायक जीत कर आए थे। ये पहला मौका था जब 10 साल पहले जन्म लेने वाली बीजेपी ने किसी राज्य में सरकार बनाई थी। राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकारें बनी थी। 4 मार्च 1990 को भैरू सिंह शेखावत ने बतौर मुख्यमंत्री पदभार संभाला था। स्थापना के वर्ष 1980 हुए चुनावों में पार्टी के महज 32 विधायक ही जीते थे। लेकिन ठीक 10 वर्ष बाद 1990 में भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई थी। भाजपा की जब स्थापना हुई तो राजस्थान सहित देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। साल 1977 में जनता पार्टी की बनी हुई सरकारें महज 2.5 वर्ष ही रह सकी और फिर से कांग्रेस का राज चारों तरफ था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस केंद्र और राज्यों में बेहद मजबूत थी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी प्रदेश की विधानसभा चुनावों के लिए गांव-गांव, शहर-शहर प्रचार में जुटी और फिर धीरे-धीरे मुख्य विपक्षी दल बनी और आगे चलकर सत्ता तक पहुंची। बीजेपी राजस्थान का चुनावी सफर की बात करें तो 1980 में 32 विधायक जीते। 1985 में भाजपा के 39 विधायक जीते। 1990 में भाजपा ने जनता दल के साथ गठबंधन किया और 128 प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 85 विधायक जीते। इसी साल बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। 1993 के चुनावों से ठीक पहले भाजपा की सरकार बाबरी ढांचा गिराने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दी गई थी। जब चुनाव हुए तो पार्टी ने बिना किसी संगठन के 196 प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 95 विधायक जीते और पार्टी की सरकार बनी। भैरू सिंह शेखावत फिर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे।
1998 में भाजपा की करारी हार हुई। 96 प्रत्याशियों में से मात्र 33 विधायक ही जीत पाए। 2003 में भाजपा ने जबरदस्त वापसी करते हुए 120 विधायकों के साथ फिर से सरकार बनाई। पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी और वसुंधरा राजे सरकार की मुख्यमंत्री बनी। 2008 में भाजपा की फिर हार हुई, लेकिन उसके 78 विधायक जीते थे। 2013 में भाजपा ने देश भर में एक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 200 में से 163 सीटों पर जीत हासिल की। वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री कहलाई। 2018 में भाजपा एक बार फिर हारी और उसके 73 विधायक जीते। 2023 में भाजपा ने फिर एक बार सरकार बनाई और उसके 115 विधायक जीते। बीजेपी ने संगठन निष्ठ चेहरे को अवसर देते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा की हिंदूवादी छवि, जनसंघ की पृष्ठभूमि, मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ने राजस्थान में बीजेपी को मजबूती से खड़ा किया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। ये स्वतंत्र पार्टी, प्रजामंडल और जनसंघ का दौर था। संघ ने लालकृष्ण आडवाणी को यहाँ बतौर प्रचारक भेजा था। साल 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी ने भैरों सिंह शेखावत सहित 50 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। इनमें दांता रामगढ़ से भैरों सिंह शेखावत, गिरवा से लाल सिंह शक्तावत, कुंभलगढ़ से विजय सिंह झाला, उठाला से दिलीप सिंह, बिजौलिया से केसरी सिंह, चित्तौड़ से प्रताप सिंह और भीम से संग्राम सिंह दीपक के चुनाव चिन्ह पर विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 1952 के पहले लोकसभा चुनाव की कमान भी आडवाणी ने ही संभाली थी। पहले विधानसभा चुनाव के बाद जब जनसंघ का कार्यालय पुरानी विधानसभा के सामने धाबाई जी की हवेली में था, तब आडवाणी देर रात तक वहां बैठते थे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श करते। आडवाणी के जयपुर आने के पहले 13 सितंबर 1951 को हो गई थी। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीवी मिश्र बने थे। जनसंघ से निकली भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत कर उच्च मुकाम पर पहुंचाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने राजनीति का सफर राजस्थान से ही शुरू किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 अक्टूबर 1951 को अखिल भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने थे। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने जनसंघ का विस्तार करने के लिए जयपुर भेजा था। तब चौड़ा रास्ता में नानाजी की हवेली में आरएसएस के मुख्यालय भवन में आडवाणी ने 10 साल बिताए। जनसंघ को कोई दफ्तर नहीं दे रहा था। उस समय चौड़ा रास्ता की नानाजी की हवेली उजाड़ थी और इसे भूतों का स्थान भी कहते थे। जब कोई नहीं ले रहा था तो संघ के कार्यकर्ता तैयार हो गए और खोल दिया कार्यालय। बीजेपी का यह सफर सिर्फ चुनावी जीत हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संघर्ष, संगठन और समर्पण की लंबी कहानी भी रहा है। लेकिन इस कहानी के पीछे छिपे हैं कई ऐसे किस्से जिनसे तैयार हुई राजस्थान में बीजेपी की मजबूत नींव। अगले भाग में देखिए कैसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष, नेताओं की मेहनत और संगठन की रणनीति ने कमल को यहाँ वटवृक्ष बना दिया। राजस्थान में बीजेपी के सत्ता तक पहुंचने की कहानी आपने पहले भाग में देखी, लेकिन 32 सीटों से शुरू हुआ सफर 85 और फिर पूर्ण बहुमत तक पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, इसके पीछे है संघर्ष, त्याग और जमीन से जुड़े वो किस्से जिन्होंने संगठन को खड़ा किया। इस दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कैसे लालकृष्ण आडवाणी ने राजस्थान की धरती से अपनी सियासत की शुरुआत की, कैसे कार्यकर्ता जमीन पर जुटे और कैसे नेताओं की मेहनत ने बीजेपी को गांव-गांव तक पहुंचाया। देखिए बीजेपी के संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने की असली कहानी का भाग 2। जयपुर में आरएसएस और जनसंघ के मित्रों में वे लालजी के नाम से मशहूर थे। संघ कार्यालय में सिगड़ी पर वे चावल मूंग की खिचड़ी बनाते थे। हवेली के नीचे गोपाल जी का रास्ता में वे थड़ी पर चाय पीते थे। जनसंघ पार्टी को राजस्थान में खड़ा करने के लिए आडवाणी ने बसों और रेलों में खूब यात्राएं की।
जब वे दूसरी जगह प्रवास पर जाते थे तो दरी में लिपटा अपना बिस्तर भी साथ ले जाते। आडवाणी को साथ मिला भैरों सिंह शेखावत, मदन सिंह दाता, रवि दत्त शर्मा, हरिदत्त गुप्ता, चांद करण शारदा, सतीश चंद्र अग्रवाल, गुमान माल लोढ़ा, जगदीश प्रसाद माथुर, कृष्ण कुमार गोयल, भानु कुमार शास्त्री, अजीत सिंह टोंक समेत प्रमुख नेताओं का। 1952 में पूरे देश में चुनाव होने थे। राजस्थान में जनसंघ खुद को मजबूत पा रहा था क्योंकि जागीरदार यहां कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, मगर विरोध और समर्थन के बीच कैंडिडेट भी तलाशने थे और सीकर के लिए यही तलाश लालजी को बिशन सिंह शेखावत की देहरी पर लेकर गई थी। जनसंघ उन्हें सीकर जिले की दाता रामगढ़ सीट से लड़ाना चाहता था, पर बिशन सिंह नहीं माने। बोले, मेरी नई नई नौकरी है, मेरे बड़े भाई को लड़ा दो। फिर क्या था, भैरों सिंह शेखावत पत्नी से 10 रुपए का नोट लेकर निकले और चुनाव जीत कर लौटे। यहीं से बीजेपी में भैरों सिंह शेखावत युग की शुरुआत हुई थी। राम रथ यात्रा का दौर था। बीजेपी में ऐसी मोर्चा के जनक और संघ की खाकी निक्कर सिलने के कारण चर्चित रहे जयपुर के चिमन तंवर कहते हैं कि बीजेपी की स्थापना एक संघर्ष यात्रा है। जनसंघ को तो कोई किराए पर दफ्तर भी नहीं देता था। जो आज इस जमाने में हो रहा ना, उस समय कहीं कुछ नहीं था। उदाहरण के लिए पहला चुनाव हुआ 52 का। 52 के चुनाव में जनसंघ की स्थापना तो हो चुकी थी और धावाजी की हवेली जो पुराना विधानसभा भवन के सामने कार्यालय था, उसी में संघ के प्रचारक भी आके ठहरते थे और उसी में जनसंघ के कार्यकर्ता जैसे सुंदर सिंह जी भंडारी, आडवाणी जी, ये सब आते थे तो वहीं ठहरते थे। कार्यालय हमारा नहीं था। बहुत समय बाद जा कर के नानाजी की हवेली में कार्यालय हुआ, चौड़े रास्ते में, बहुत समय बाद। तो हम कार्यालय में यहीं जाते थे। तो आज बदलाव इतना होगा, आज तो हमारी खुद की कार्यालयों की बिल्डिंगें हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा होता है। तो मैंने वो समय भी देखा है। जनसंघ का कार्यालय MI रोड पे था। ये जो पोस्ट ऑफिस है उसके पीछे वो जनसंघ का कार्यालय था और उसमें और जो अधिकारी आते थे जाते थे वहीं ठहरते थे। होटलों में नहीं, आज तो होटलों में ठहरते हैं, उस समय होटलों में नहीं ठहरते थे, वहीं ठहरते थे और कार्यकर्ता के घर पे रोटी खाते थे, कहीं और कहीं नहीं खाते थे। उसके बाद में ये हुआ कि भैरू सिंह जी भंवर जी ने ये पहल करके भाई कार्यालय बदलो अपने, ये छोटा पड़ने लग गया। छोटा पड़ने लगा तो भैरू सिंह जी ने कहा भाई ऐसा 2 कमरे 3 कमरे तो अंदर वाले तो मेरे पास छोड़ दो, बाहर वाले तुम ले लो। उसमें ले लिया तो और मोर्चों को भी उन्होंने शामिल किया। 27 फरवरी 1990 को नवी विधानसभा के लिए राजस्थान में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 85 सीट मिली और जनता दल को 54 सीटों पर विजय मिली। गठबंधन के नेता भैरों सिंह शेखावत को संयुक्त विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिसंबर 1992 का दिन, जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और इधर केंद्र सरकार ने भैरों सिंह शेखावत की सरकार को भी ढहा दिया। इस प्रकार शेखावत अपनी दूसरी पारी पूरी नहीं खेल सके। साल 1993 में यहां जोड़ तोड़ की गणित को अपनाते हुए भैरों सिंह शेखावत तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे। जनता दल के विधायकों का विलय करा लिया। ग्वालियर के राजघराने से निकलकर राजस्थान की राजनीति में मुकाम बनाना मुश्किल था। मुश्किलों भरे रास्तों को पार कर वसुंधरा राजे ने सियासत की बुलंदियों को छुआ। अपनी माता विजया राजे सिंधिया की अंगुली पकड़कर वे पॉलिटिक्स में आई थी। साल 1985 अपने ससुराल या कहें धौलपुर विधानसभा से वसुंधरा राजे ने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहला कदम रखा। कांग्रेस के परंपरागत गढ़ को ध्वस्त करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। साल 2003 की परिवर्तन यात्रा और 2013 की सुराज संकल्प यात्रा ने वसुंधरा राजे को राज्य ही नहीं, देश की राजनीति में भी चमकते सितारे के तौर पर प्रस्तुत किया। दोनों ही बार वसुंधरा राजे ने अपने दम पर राजस्थान में कमल की सरकार बनाई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ।
भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बाद भजन लाल शर्मा ऐसे तीसरे चेहरे रहे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। भजन लाल शर्मा भरतपुर के जिला अध्यक्ष पद से लेकर पार्टी में लंबे समय तक प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों पर रहे। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री। बीजेपी आला कमान ने कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी राजस्थान के अध्यक्षीय सफर में कई दिग्गजों ने अपना योगदान दिया। खास बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गुलाब चंद कटारिया और ओम प्रकाश माथुर आज राज्यपाल हैं। कटारिया पंजाब के और ओम माथुर सिक्किम के। जगदीश प्रसाद माथुर से लेकर मदन राठौड़ तक सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की अपनी अलग पहचान रही है। जेपी माथुर, हरिशंकर भाबड़ा और महेश शर्मा ने शेखावाटी में बीजेपी को मजबूती दी। तेज तर्रार हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ललित किशोर चतुर्वेदी ने हाड़ौती में बीजेपी को मजबूती दी। सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष रहने का गौरव मिला सरलता के प्रतीक जयपुर के भंवर लाल शर्मा को। किसान कम्युनिटी से निकलकर अध्यक्ष बनने वालों में प्रमुख रहे मदन लाल सैनी और सतीश पूनिया। वसुंधरा राजे लोकप्रिय अध्यक्षों में शुमार रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर, हरिशंकर भाबड़ा, भंवर लाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, रामदास अग्रवाल, रघुवीर सिंह कौशल, गुलाब चंद कटारिया, भंवर लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, ललित किशोर चतुर्वेदी, महेश चंद्र शर्मा, ओम प्रकाश माथुर, अरुण चतुर्वेदी, वसुंधरा राजे, अशोक परनामी, मदन लाल सैनी, सतीश पूनिया, चंद्र प्रकाश जोशी, मदन राठौड़। बीजेपी संगठन की नींव के तौर पर एक पद और अहम है और वो है संगठन महामंत्री। पद की विशेषता ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता या प्रचारक को ही इस पद पर लाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद यही है। बीजेपी की स्थापना के समय संघ ने आचार्य गिरिराज किशोर दादा भाई को बीजेपी संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। इनके आगे चलकर भैरव सिंह शेखावत से पटरी नहीं बैठी, फिर लाया गया ओम प्रकाश माथुर को। संघ के किसान विंग से आए ओम प्रकाश माथुर को सियासी क्षेत्र में भेजा। फिर क्या, अपनी बेजोड़ शैली के कारण ओम माथुर ने जल्द ही संगठन को मजबूत स्थिति में ला दिया। माथुर ऐसे एकमात्र संगठन महामंत्री भी रहे जो प्रदेश अध्यक्ष भी बने। ओम माथुर के बाद प्रकाश चंद ने संगठन महामंत्री की कमान संभाली। सहज, सरल और अनुशासन पसंद व्यक्तित्व उनका रहा। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रकाश चंद संगठन महामंत्री थे। प्रकाश चंद के बाद उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर को संघ ने राजस्थान बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाकर भेजा। चंद्रशेखर के लंबे कार्यकाल में बीजेपी में नवाचार दिखे और भजनलाल सरकार का निर्माण हुआ। राजस्थान में संघ के सफर से कमल खिला, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर जनसंघ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे दिग्गजों ने राजस्थान में न केवल समय बिताया बल्कि यहाँ पर कमल खिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। बीज से वटवृक्ष बनने का सफर मुश्किलों भरा रहा। सुंदर सिंह भंडारी एक अहम नाम रहा, जिन्होंने राजस्थान और विशेष तौर पर मेवाड़ में कमल को मजबूती दी। राजस्थान में जाट आरक्षण से सियासी लाभ लेते हुए किसान वर्ग के बीच बीजेपी ने जगह बनाई। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दिया और भैरव सिंह शेखावत, रामदास अग्रवाल ने प्रमुख भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी कई मर्तबा राजस्थान और जयपुर आए और संगठन को मजबूती दी। सुंदर सिंह जी भी आते थे, अटल जी भी थे, अडवाणी जी भी थे, कुशाभाऊ ठाकरे भी थे, आदि आदि जो फर्स्ट लाइन के लीडर हैं सब। और सबकी स्थिति ये थी, यहाँ जब वो प्रवास पे आते थे समरसता के ऊपर ध्यान ज़्यादा देते थे, तो उनका भोजन की जो व्यवस्था करते थे, सुबह तो करते थे किसी एससी के कार्यकर्ता के यहाँ, भाई वहाँ ये जाएंगे तो और 50 लोग जुड़ेंगे, 10 लोग जुड़ेंगे तो हमारा काम बढ़ेगा। दोपहर में भोजन का करते थे, शाम को 4 बजे की चाय किसी और कार्यकर्ता के, शाम को रात का भोजन कहीं और कार्यकर्ता के, ऐसे करके वो 4 बार 4 बस्तियों में चले जाते थे। कार्य का ऐसे विस्तार होता था। और जब वो जाते थे तो 10-5 आदमियों को इकट्ठा करते थे
और वो आते थे और अपनी बात रखते थे। एक दौर था जब बीजेपी को स्वर्ण समाज की पार्टी कहा जाता था, लिहाजा अन्य वर्गों और समाजों के बीच में पैठ बनाने का प्रयास हुआ। मिथक तोड़ने का काम किया भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने। अंत्योदय योजना को लाया गया, नीचे तक बीजेपी के विजन को पहुंचाने का काम किया। कहा जा सकता है कि एक ऐसे युग में राजस्थान में बीजेपी को प्रवेश दिलाया गया जहां पर सत्ता आने के दरवाजे खुलते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं का एक विस्तृत नेटवर्क बना। मरुभूमि में कमल खिलाने को लेकर नए प्रयोग किए गए और वो नवाचार सफल साबित हुए। भजनलाल शर्मा की सरकार अब उसी विज़न को आगे बढ़ा रही है जो उनके अग्रज राजस्थान की मरुभूमि पे सिद्धांतों के जरिए छाप छोड़ के गए थे। कमल का खिलना अपने आप में राजस्थान के लिए और बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि उत्तर भारत में संदेश अगर कहीं से जाता तो राजस्थान से जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।